हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक बैंक पेंशन अपडेशन पर हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आप लोगों के लिए ब्रेकिंग हो रही है। क्योंकि न्यूज़ वो होती है जिससे हमें बेनिफिट हो, और ये आईबीए के द्वारा ली गई जो पॉलिसी है जिसमें डेंटल सर्जरी या डेंटल संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो नहीं होती हैं, ये उससे संबंधित है। मैं साथ साथ ये बताऊंगा ये कहाँ से हुआ है, और अराइज के जो मेंबर हैं उन्होंने क्लेम किया कहाँ, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन डायरेक्ट्स नेशनल इंश्योरेंस टू पे फॉर डेंटल सर्जरी। बहुत बड़ी न्यूज़ है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने देखा था EIVE के जनरल सेक्रेटरी वेंकटाचलम साहब भीख मांग रहे थे आईबीए से, भाई हमारी रूट कैनाल के लिए उसको और शामिल किया जाए किसमें, मेडिकल इंश्योरेंस में, जो पैसा लेते हैं दुनिया भर का, जब पता कितना कमीशन खाते हैं, करते कुछ नहीं है। अब इसको मैं पढ़ के बता देता हूं हुआ क्या है, और आपके लिए डेंटल सर्जरी के लिए ट्रीटमेंट इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ने मंजूर कर दिया है। नेक्स्ट, और ये है आपके यहाँ हैदराबाद की न्यूज है, इन्हें लैंडमार्क डिसीजन, बहुत बड़ा डिसीजन है। द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन हैज रूल्ड इन फेवर ऑफ रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉइज डायरेक्टिंग द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू सेटल ए क्लेम फॉर डेंटल सर्जरी एंड रूट कैनाल। डेंटल सर्जरी और ये रूट कैनाल शामिल हो गया, ये पहले नहीं था। The case which sets a significant precedent was brought forward by the Association of Retired IOB's Employees अराइज के जो एम्प्लॉइज हैं उनके किसी शायद जनरल सेक्रेटरी का केस है। द क्लेम अमाउंटिंग टू 70,847 was initially repudiated by National Insurance which categorized the नेसेसरी डेंटल वर्क एज ए कॉस्मेटिक, इसको कॉस्मेटिक सर्जरी कह के इंश्योरेंस कंपनी ने इसको साइड में कर दिया, साइड लाइन कर दिया था। आप सोच सकते हो कि 70,847 का क्लेम है, और इसको जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है उसने ये कह करके भाई ये तो कॉस्मेटिक सर्जरी है, ये हम इसको कवर नहीं करते। द ट्रीटमेंट वाज फॉर द स्पाउज ऑफ अराइज मेंबर के दुर्गा संबा शिव राव। ये कोई के दुर्गा संबा शिव राव हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी केस हुए हैं जो आपके फेवर में आए हैं, जो भी हीरो कोर्ट में गया है, और खास करके साउथ में, तो आपको फायदे मिले हैं। क्योंकि नॉर्थ में तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के दोनों पॉलिटिकल लीडर्स ने कवर कर रखे हैं, तो केसों का नंबर ही नहीं आता। केसों का नंबर आता है साउथ में, और पेंशन अपडेशन का भी मुद्दा साउथ से ही सुलझेगा। मैं बहुत दिन से कह रहा हूं। क्या किया था ना, फैमिली फ्लोट इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी इन्होंने 4 लाख की, इनिशिएटेड बाय द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA, और ये इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा के माध्यम से फैमिली फ्लोटर लिया था। 4 लाख की इनकी पॉलिसी थी, इलाज करा लिया होगा, और क्लेम भी थोड़ा बहुत नहीं है, 70,847 का है। अराइज थ्रू इट्स persistent efforts over a period of 2 years argued that the claim was valid under policy claim 2.12 आया है यहाँ पे। This clause explicitly covers dental treatment including treatment related to teeth और structure supporting teeth including examinations, fillings where appropriate, crowns, extractions and surgery। ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी। और अब यदि किसी को डेंटल संबंधी समस्या होती है और पैसा नहीं मिलता, ये रास्ता खुल गया है, सीधे इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के जाएं और लगा दें केस। क्योंकि इन यूनियन से कुछ नहीं होना है। आजकल ये यूनियंस नहीं है, ट्रेड यूनियन बन गई हैं, यानी ये ट्रेड कर रही हैं आजकल। पहले ये वेलफेयर के लिए हुआ करती थी, अब ये ट्रेड के लिए बनी हुई हैं। जैसा कि आपने देखा था, मैंने बताया था आपको, जो आर्य साहब का केस था BMS वालों का, एक तो उनको यही पता नहीं है कि मतलब रिटायर्ड कर्मचारियों की रिकमेंड कर रखा है, भारत सरकार ने पैसा दे रखा है कि भैया इनको क्या नाम है, आप फ्री में क्या नाम है इंश्योरेंस दीजिए मेडिकल का, ये नहीं दे रहे हैं। फिर आपने देखा उनका पेंशन अपडेशन हुआ RBI का केवल और केवल BMS के माध्यम से, जिनका के समर्थन था जनसंख्या कि सीधी सी बात है, जिसकी गवर्नमेंट है उसका काम होगा और दूसरों का नहीं होगा। आफ्टर हियरिंग आर्गूमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स लास्ट वीक की खबर है ये, और इसको मेरे पास भेजा
आई पारा के जो प्रेसिडेंट हैं बालमुकुंद साहब, जो दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं आई पारा के, उन्होंने मेरे को भेजा। मुझे पता है उन्होंने कि मेरे व्हाट्सएप पे डाला था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और मेरे बैंक एम्प्लॉयज़ के जो भाई हैं उनके पास इसको पहुँचाऊँ, तो मैं इसको पहुँचा रहूँगा। बहुत द ओम्बड्समैन डिसीजन एक्नॉलेज द मेरिट ऑफ अराइज इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसी कंडीशंस ओवरटर्निंग द इंश्योरेंस कंपनीज रेपुटेशन। अराइज ने जो इंटरप्रिटेशन दिया था क्लॉज का, प्रोविजंस का, इंश्योरेंस का, वो सही निकला। मैं वही बता रहा हूं, अब तक मैं जो बैंकिंग रेगुलेशन 995 पे जितने भी इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं वो सारे के सारे सही हैं, बशर्ते कि कोर्ट में अच्छी तरह लड़ने वाला कोई वकील हो। बैंक पेंशन अपडेशन को कोई रोक नहीं सकता और 1995 से नहीं रोक सकता। ये फालतू की जो बकवास करते हैं आरबीआई लाइन, जरूरत नहीं है बिल्कुल कहने की। हम सीधे के सीधे अपना रेगुलेशन के साइड पे लड़ें और रेगुलेशन पे पेंशन अपडेशन है। दिस इज यूनिक अवार्ड इन द हिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फोरम्स और द ओम्बड्समैन रिगार्डिंग डेंटल सर्जरी क्लेम्स अंडर द आईबीए पॉलिसी के अंदर है। ये सैड CSR, ये उनका डेप्टी जनरल सेक्रेटरी अराइज के। दिस रूलिंग सर्व एज ए वाइटल प्रेसिडेंट दैट विल हेल्प बोनाफाइड क्लेमेंट्स गेट रिलीफ फॉर डेंटल ट्रीटमेंट। द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ बीन डायरेक्टेड टू सेटल द क्लेम विद इन 13 डेज। और उनको बोल दिया कि 30 दिन के अंदर गए 70,847, 70,847, कितना है 70,847 का जो अमाउंट है इसको आप सेटल करें। अब ये सब कुछ देखने के बाद और ये जो प्रोविजन इंटरप्रेट किया अराइज वालों ने, काफ़ी दिन से 2 साल से कर रहे थे, कोई नहीं सुन रहा था। केस हुआ, डिसीजन आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप इसमें देखोगे कि अराइज के एक मेंबर इसको ओम्बड्समैन में ले जाते हैं और वो ओम्बड्समैन भी कहाँ है? हैदराबाद में। दिल्ली में नहीं होना है, या नॉर्थ इंडिया में तो होना ही नहीं है, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है। इनके पास पॉलिटिकल केस इतने जो फालतू के पंगे इतने ज़्यादा हैं कि मतलब जो एग्रीड पार्टी हैं उनका केस सुना ही नहीं जाता। और ये 2 साल के बाद अराइज वाले लगे रहे। और आपको पता होना चाहिए, दिल्ली हाई कोर्ट में अराइज बैंक पेंशन अपडेशन का केस लड़ रहा है और उन्होंने कहा है, अराइज वालों ने, उनके साथ 2 और जो भी पिटिशनर हैं, कि वो केस लड़ रहे हैं पेंशन रेगुलेशन 1995 के आधार पर। और उसमें आई पार्क के लोग भी हैं, उन्होंने सारी जानकारी दी थी। तो आप निश्चित समझ लीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस और जब तारीख आएंगी और लड़ाई होगी, तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ से अराइज वाले जीत करके आए हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में जा करके, जिसको IBA ने साइड में डाल रखा था, ये UFBA ने साइड में डाल रखा है। इनकी बस की बात नहीं, ये बात नहीं कर सकते। ये केवल और केवल 200 रुपये महीने पैसे मार सकते हैं, ये एसी में चल सकते हैं, ये बातें बना सकते हैं। और अब तो पता नहीं है किस बिल में छुपे हुए हैं, इनका कोई पता नहीं चल रहा है। इस केस के पेंशन अपडेशन के केस को भी अराइज वाले ही लेकर के बाहर आएंगे। और 2 वीडियो मैंने जो BMS पर बनाए थे, हो सकता है हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारियों के संगठन इस बात को समझ जाए कि भैया काम जब होते हैं उस सरकार से होते हैं जो सरकार पावर में होती है। जो इकोसिस्टम बना रखा है ना, उल्टा सीधा उससे कोई काम नहीं होता है, काम बिगड़ते हैं। या तो विपक्ष में बैठ लो या सरकार में बैठ लो। काम चलाना है तो सरकार के साथ चलो, और नहीं चलाना है तो भैया विपक्षी जैसी बातें करो, जैसे आप करते आ रहे हो। 30 साल हो गए आप करते करते। अब मैं आऊँगा, ये बहुत बड़ा जीत है, ऐतिहासिक जीत है, हिस्टोरिकल विक्ट्री है, जजमेंट है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का। और बहुत बड़ी परेशानियां होती हैं दांतों की, बहुत बड़ी परेशानी बच्चों की होती हैं, पेंशनर की होती हैं, स्पाउस की होती हैं, और पैसा नहीं मिलता और बहुत बड़ा खर्चा है। मुझे पता है कि इम्प्लांट का खर्चा तो दे नहीं पाएंगे। इम्प्लांट के 2 दांतों को लगाने के लिए, मुझे पता है 4 दांतों को लगाने के लिए मेरी मिसेज का लगभग 3.5 लाख रुपये का खर्चा हुआ था। दांतों का जो खर्चा, ज़बरदस्त खर्चा है। एक तो दांत जाओ और खड़वा लो, अलग बात है, लेकिन दांतों को बचाना है तो कई प्रकार के ट्रीटमेंट हैं। वो ट्रीटमेंट तो नहीं देंगे इतने में, ये इम्प्लांट वाला नहीं देंगे, वो तो घर से खर्चा करना है। लेकिन फिर भी रूट कैनाल हुआ, दूसरी सर्जरी हुई, कई प्रकार की सर्जरी है, इसमें जब कवर होंगी तो स्वाभाविक सी बात है लोग खुश होंगे। और सभी बैंक पेंशनर्स को और उनके स्पाउस को और उनके बच्चों को मैं ये खुशी का तोहफा देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि अभी तक तो उनके लेटर का कोई जवाब नहीं आया वेंकटाचलम साहब के। वो रूट कैनाल सर्जरी के लिए भीख मांग रहे थे IBA से, लेकिन ये मामला सुलझ चुका है। अब रूट कैनाल भी होगा और आपकी डेंटल सर्जरी भी होगी, और ये ऐतिहासिक फैसला है। और किसी का यदि पैसा पड़ा हुआ है
डेंटल सर्जरी का, तो आप भी इस केस का सहारा लेकर के बैंक से लो। बैंक नहीं कर रही है तो केस ठोक दो जा करके, आपको जल्दी से जल्दी आपका पेमेंट हो जाएगा। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।